क्या महाराष्ट्र चुनाव में धांधली करके जीती बीजेपी? क्या चुनाव आयोग ने मतदान में होने दी धांधली? राहुल गांधी ने लेख लिखकर कैसे खोली है चुनावी धांधली की पोल? राहुल के सबूतों पर क्यों चुप है चुनाव आयोग? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज बात राहुल गांधी की, जिनका लोकमत अखबार में एक लेख छपा है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने इस लेख में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली को प्रमाणित किया है और उसके 5 चरण बताए हैं। आप जानते ही होंगे कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। सबको लग रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पराजित हुआ था, वैसा ही रिजल्ट विधानसभा में भी आएगा। माहौल भी कुछ ऐसा था। जनता ने शिवसेना तोड़कर उद्धव ठाकरे सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने के लिए जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी को दंडित किया था, वैसे ही विधानसभा चुनाव के दौरान भी होगा। लेकिन नतीजे आश्चर्यजनक रहे। लगा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को दंडित करने वाली महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस पर प्यार लुटा बैठी। उद्धव ठाकरे के साथ दगाबाजी करके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे का काम खत्म हो चुका था और देवेंद्र फडणवीस नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे। अपना मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का सपना यूं पूरा हुआ। लेकिन ठहरिए, यह जनता के प्यार का नहीं, धांधली का नतीजा था। और इस धांधली में चुनाव आयोग की पूरी मिली भगत थी। राहुल गांधी का कहना है कि यह मैच फिक्सिंग थी। वैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी ने यह आरोप कई बार लगाया था, कई प्रमाण रखे, और अब लोकमत अखबार में एक सिलसिलेवार ढंग से लेख लिखा जिसमें इन सभी आरोपों को प्रमाणित करने के लिए धांधली के 5 चरण बताए हैं, जिनके जरिए महाराष्ट्र की गद्दी को, महाराष्ट्र की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। और इस लूट में उसका साथ दिया है चुनाव आयोग। आप पूछेंगे कि क्या है 5 चरण? तो आइए देखते हैं राहुल गांधी ने वे 5 चरण कौन से बताए हैं। तो पहला चरण, राहुल गांधी कहते हैं कि अंपायर तय करने वाली समिति में हेराफेरी इस धांधली का पहला चरण था। कैसे? 2023 के चुनाव आयुक्त अधिनियम के तहत चुनाव समिति में बदलाव हुआ। अब चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के 2-1 बहुमत से चुने जाते हैं, यानी विपक्ष का नेता 1 वोट और एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इस तरह 2-1 से जिसको चाहे सरकार उसको चुनाव आयुक्त बना सकती है। जबकि चीफ जस्टिस को इसमें शामिल किया जाए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। जाहिर है वो सुझाव था कि सरकार जब कानून बनाए तो उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल करे, जिससे एक संतुलन रहे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो एक स्वस्थ बहस से सभी अच्छाई बुराई का आकलन करने के बाद किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए या चुनाव आयुक्त बनाया जाए, जिससे कि किसी को कोई शक न रहे। अब लेकिन प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन 2 प्रधानमंत्री और एक सरकार का मंत्री। तो राहुल का तर्क है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वही अंपायर भी बन रहे हैं। तो यह निष्पक्षता के खिलाफ है। 2023 का यह अधिनियम विवादास्पद रहा, क्योंकि बार बार इसमें आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठे। हालांकि बीजेपी इसे सुधार कहती है, लेकिन यह कैसा सुधार है जो सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग का प्रदर्शन कर रहा है? क्या यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर नहीं करता? जाहिर है स्वतंत्र चुनाव जरूरी है। चुनाव आयोग का काम है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी दलों को मुहैया कराए, किसी के प्रति कोई अपना झुकाव न प्रदर्शित करे। लेकिन चुनाव आयोग तो वैसा ही काम कर रहा है जैसे एक जमाने में पाकिस्तान की टीम के साथ वहां के अंपायर जुड़ के करते थे। जब चाहती थी पाकिस्तान की टीम वो उंगली उठा देते थे
आउट करा देते थे विपक्ष को और मजाक बन गया था। और ऐसा ही मजाक आज भारत का लोकतंत्र भी बन रहा है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर। राहुल गांधी के मुताबिक दूसरा चरण है फर्जी मतदाताओं के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। असामान्य वृद्धि जो हुई मतदाता सूची में, इसका प्रमाण क्या है? 2019 में महाराष्ट्र में 8.98 करोड़ मतदाता थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.29 करोड़ हुए, लेकिन नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में 9 करोड़ 70 लाख यानी 9.70 करोड़ मतदाता हो गए। यानी 5 साल में 31 लाख की वृद्धि हुई थी, जो समझ में आने वाली बात है। लेकिन 5 महीने में 41 लाख बढ़ गए, 41 लाख की छलांग। महाराष्ट्र की जो कुल वयस्क आबादी है यानी बालिग आबादी है वो 9.54 करोड़ है, 9 करोड़ 54 लाख। उससे 16 लाख ज्यादा हो गए, 9 करोड़ 70 लाख मतदाता। क्या आप यकीन करेंगे कि बालिग लोगों से ज्यादा हो गए मतदाता? अब मतदान तो केवल बालिग लोग ही कर सकते हैं। अब चुनाव आयोग कहता है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ गई, लेकिन हकीकत आपके सामने है कि ये अतिरिक्त नाम कैसे जोड़े गए। अब ये तो ऑडिट से ही सच्चाई सामने आ सकती है, पर ऑडिट करेगा कौन? चुनाव आयोग तो तैयार नहीं है और बीजेपी सरकार चला रही है, उसमें मस्त है। तो तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है फर्जी मतदाताओं के बाद मतदान प्रतिशत में हेराफेरी। कैसे? राहुल ने बताया है अपने लेख में कि मतदान के दिन सामान्य तरीके से वोटिंग हो रही थी, कहीं अतिरिक्त भीड़ नहीं नजर आ रही थी। और शाम तक चुनाव आयोग ने बताया कि जो वोटिंग हुई है वो 58.22% हुई है। बात समझ में आने वाली थी, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी ओर से आंकड़ा आया तो लोग चौंक गए। वो आंकड़ा था 66.05%, यानी रात भर में 7.83% मतदाताओं की वृद्धि हो गई। करीब 76 लाख वोट रातों रात बढ़ गए। कैसे? 5 बजे के बाद कुछ लोग वोट देते हैं, यह सच्चाई है। और थोड़ा बहुत फर्क आता है, जैसे 2009 में 0.50% वोट बढ़े थे, 2014 में 1.08% बढ़े थे, 2019 में 0.64% बढ़े थे, लेकिन इस बार बढ़े 7.83%। क्या यह मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है कि शाम 5 बजे के बाद ही लोग लाइन में लग गए इतनी बड़ी तादाद में? जाहिर है कुछ तो गड़बड़ी है। 76 लाख वोटों की यह वृद्धि बेहद गंभीर सवाल उठाती है। वीवीपैट का सत्यापन जरूरी है और पता चलना चाहिए कि आखिर ये कैसे इतना वोट बढ़ा। ये सिर्फ लोगों के उत्साह का नतीजा नहीं हो सकता जो 5 बजे के बाद अचानक जगता है। और अब बात चौथे चरण की। राहुल गांधी कहते हैं कि इस जो चौथे चरण का मसला है, इसने तो बीजेपी को एकदम ब्रेडमैन बना दिया। जैसे ब्रेडमैन बहुत बड़े जो बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, वो खूब रन बनाते थे, उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाता था। बहुत बाद में सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा, तो खूब रन जैसे बनाते थे वैसे बीजेपी को खूब वोट मिले। और चौथा चरण क्या था जिससे खूब वोट मिले? वो था फर्जी वोटिंग का। तो ये चौथा चरण जो है वो फर्जी वोटिंग का। कैसे? राहुल गांधी बताते हैं कि 1 लाख बूथों में 12,000 बूथों पर 35,000 नए मतदाता जोड़ दिए गए। ये वो बूथ थे जहां बीजेपी को लोकसभा में अच्छा वोट नहीं मिला, प्रदर्शन खराब था। वो इसका उदाहरण देते हैं कामठी का। कामठी एक जगह है जो महाराष्ट्र की एक विधानसभा है, जहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले थे 1,36,000 वोट और बीजेपी को महज 1,19,000। लेकिन अब खेल बदल गया। 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को मिले 1,34,000 वोट, जो पहले 36,000 थे, 1,36,000, और बीजेपी को मिल गए 1,75,000 वोट। 56,000 वोट बढ़ गए। क्यों? वो जो 35,000 वोट का खेल था उसकी वजह से चुंबक की तरह जैसे खींचे चले आए सब लोग। जो लोकसभा में वोट नहीं दे रहे थे वो सब बीजेपी को वोट देने लगे। इसका तो एक ही मतलब निकलता है, यानी सिर्फ बीजेपी को वोट डालते गए। और उसका नतीजा क्या है वो आप विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी
और 132 पर उसने जीत हासिल की। 89% स्ट्राइक रेट, 89%, जबकि लोकसभा में सिर्फ 32% था स्ट्राइक रेट। तो यह पूरा तौर तरीका था जिससे बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल लूट ली, इसका एक ही मतलब है। और पांचवां चरण, सबूतों को छुपाने का चरण। अब जब आप चोरी करते हैं तो फिर छुपाएंगे कैसे? राहुल कहते हैं कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज किया, मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था, 1 महीने बाद उसके, यानी इस फैसले के हरियाणा और जो पंजाब का उच्च न्यायालय, उसने कहा था कि आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, नियमों में बदलाव कर दिया गया और रिकॉर्ड तक पहुंच सीमित कर दी गई। यानी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो कानून बदला गया, जिसके तहत अब लोगों को नहीं दिया जाएगा वीडियो रिकॉर्ड, ये एक संदेह पैदा करता है। और यह भी नियम बना दिया गया है कि जो पहले रखा जा रहा था, यानी यह तय किया जा रहा था कि अगर वीडियो आपका है वोटिंग का तो साल भर रखा जाएगा, उसको बदल के 45 दिन कर दिया गया। जाहिर है चुनाव आयोग की इसमें मिली भगत है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो राहुल गांधी ने 5 चरण बताए हैं। चयन में हेराफेरी, 9 करोड़ 70 लाख मतदाता, 76 लाख वोटों की वृद्धि, 56,000 वोटों की छलांग और रिकॉर्ड को छुपाना। ये सब महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाते हैं। वे इसे मैच फिक्सिंग कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए जहर है। अफसोस कि चुनाव आयोग इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे कि सरकार का कोई विभाग हो, ना कि संवैधानिक निकाय। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहने लगी। जी हां, वीडेम इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी की 2024 की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इसका मतलब है चुनाव होते हैं लेकिन नियंत्रित और प्रभावित होते हैं, यानी भारत में निर्वाचित तानाशाही है। वीडेम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज की रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि भारत क्लोज्ड ऑटोक्रेसी बनने के करीब है, यानी चुनावी लोकतंत्र का ढोंग भी खत्म हो सकता है। इसलिए मसला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, उनके लेख का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जिसने 5000 साल के इतिहास में पहली बार भारत के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है, सरकार चुनने का अधिकार दिया है, सर उठाकर जीने का, निर्भय होकर जीने का अधिकार दिया है। और इस अधिकार को बचाने की चिंता सिर्फ राहुल गांधी की नहीं होनी चाहिए, यह हम सब की होनी चाहिए। डॉक्टर पंकज स्पीक्स को पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।